सुल्तान पैलेस पटना में है, बीरचंद पटेल पथ पे, वहीं पर पटना में है। तो इसकी बातें पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने बताई है और इसको लेकर कई बातें की है कि इसे प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी को बिहार सरकार देने जा रही है या दे दी है। क्या कुछ बातें हैं अमिताभ दास जी, आप बिहार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हमें बताइए कि क्या कुछ है सुल्तान पैलेस। जी, मामला ऐसा है कि बिहार सरकार ने एक बहुत गलत फैसला लिया है जी, और फैसला ये लिया है कि पटना का जो ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस है उसको निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनी को, और वो प्राइवेट कंपनी सुल्तान पैलेस को तोड़कर डिमोलिश करके उसकी जगह 12 मंजिला एक 5 स्टार होटल बनाएगी। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि इस सुल्तान पैलेस की क्या अहमियत है। ये जो सुल्तान पैलेस है ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि वो ये क्या होने वाला है, उसको प्राइवेट कंपनी को देने वाली है? ये बाकायदा 3 दिन पहले नीतीश कुमार के कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। मतलब इस लगता है कि ये कर्मवीर और ये योजना जो आई है 4 साल वाली आर्मी की, अग्निपथ और अग्निवीर, तो उसको लेकर लग रहा है कि इधर उलझा हुआ रहे और इधर मामला बिल्कुल बिल्कुल ये आप नीतीश कुमार आप जानते हैं बहुत शातिर आदमी है, और जब उसने देखा कि अभी सब लोग अग्निपथ में उलझे हुए हैं, मीडिया भी अग्निपथ में उलझी हुई है, पब्लिक भी उलझी हुई है, विपक्षी दल भी उलझे हुए हैं, तो नीतीश कुमार ने चुपचाप बिहार कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित करा दिया कि सुल्तान पैलेस को प्राइवेट पक्षों में सौंपा जाएगा। तो मैं इसकी अहमियत बता रहा हूँ। सुल्तान पैलेस पटना शहर के बीचों बीच बीरचंद पटेल पथ पर अवस्थित है और आज से ठीक 100 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, सन 1922 में, और इसको बनवाने वाले थे सर सुल्तान अहमद, उन्हीं के नाम पर इसका नाम सुल्तान पैलेस है। सर सुल्तान अहमद जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे और पटना हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे, और बाद में वो पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर बने। उनके पहले सारे वाइस चांसलर अंग्रेज थे। सर सुल्तान अहमद पहले हिंदुस्तानी वीसी थे पटना यूनिवर्सिटी के। और सोचिए ये महल कितना शानदार है। तो ये उन्हीं का महल है? हाँ, उनका ये निजी आवास था। और इसी से समझिए कि कितना शानदार महल है कि 100 वर्ष पहले 3 लाख रुपए की लागत में वो बना था। मतलब अब आज के ज़माने में वो करोड़ों की लागत थी। उस समय कलेक्टर का वेतन 100 रुपये महीना से कम होता था। उस जमाने में 3 लाख रुपए में ये महल बना था। और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, उसका बहुत एक नायाब नमूना है, एक बहुत दर्शनीय जगह है। और सीधे समझिए कि एक सिर्फ पटना की नहीं, पूरे बिहार की एक धरोहर है, विरासत है, हेरिटेज है। लेकिन जो एक कहावत है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वही है नीतीश क्या जाने विरासत का महत्व। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ बनाएं, उसको करें कि बिहार सरकार बिहार के हित में हो। नहीं, वहाँ 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। 5 स्टार होटल से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आप उसके लिए ऐतिहासिक इमारत को क्यों तोड़िएगा, है ना? तो उसके लिए कोई आप नई जगह ढूंढते। तो ये तो एक धरोहर है, विरासत है, इसको तो तोड़ा जा रहा है। और देखिए स्पष्ट है कि ये जो फैसला बिहार सरकार ने किया है, ये माफिया के दबाव में किया है, टेंडर माफिया के दबाव में किया है। आपको याद होगा पिछले साल खुदा बख्श लाइब्रेरी को भी तोड़ने का फैसला बिहार सरकार ने किया था, जो अशोक राजपथ पर है। मैंने बहुत विरोध किया, मैंने अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय को वापस कर दिया था, और अंत में इतना विरोध हुआ कि बिहार सरकार को पीछे हटना हुआ। अब इन लोग की बुरी नज़र सुल्तान पैलेस पर लगी है, तो अब ये सुल्तान पैलेस तोड़ना चाहते हैं। तो मैंने इसका विरोध करने का फैसला किया, और आपके चैनल के माध्यम से, झकास भारत के माध्यम से मैं अपील करूंगा बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, सिविल सोसाइटी से, कि भाई वो सरकार के इस फैसले का शांतिपूर्ण विरोध करें और सुल्तान पैलेस को बचाएं। वो हमारी विरासत है, धरोहर है, वो कोई मामूली इमारत नहीं है, कोई वो शौचालय नहीं है, एक शानदार इमारत है। और मैं ये भी बताऊं दर्शकों को कि बम्बई भी एक प्राचीन शहर है भारत का, वहाँ कानूनी रूप से बहुत सारी इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा मिला हुआ। जैसे जो फिल्म स्टार है शाहरुख खान, उनका जो बंगला है, मन्नत नाम है उसका, मन्नत एक हेरिटेज बिल्डिंग है। जो 4 साल पहले शाहरुख खान ने उसमें कुछ बदलाव लाने चाहे तो उनको तुरंत नोटिस भेज दिया गया
और बम्बई नगर निगम ने उनको रोक दिया कि आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये हेरिटेज बिल्डिंग है, बम्बई की धरोहर है, विरासत है। तो दूसरे राज्यों में हेरिटेज को, धरोहर को, विरासत को बचाने के लिए इतना जोर दिया जाता है, और हमारे राज्य बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा है, कल को ये लोग गोलघर को तोड़ के वहाँ पर मॉल बना देंगे, तब तो ये लोग धीरे धीरे पटना की पहचान खत्म हो जाएगी और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसकी निशानियाँ मिल जाएंगी। अब बताइए सर सुल्तान अहमद, मैं दर्शकों को बताऊं, आज की पीढ़ी इनको भूल गई है। सर सुल्तान अहमद इतनी बड़ी हस्ती थे कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको प्रस्ताव दिया कि आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं आपको अपनी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। कोई मामूली आदमी रहता तो दौड़े चला जाता, यहाँ तो लोग मुखिया बनने के लिए मारामारी करते हैं। लेकिन सर सुल्तान अहमद ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान की मिट्टी में मेरे सारे बुजुर्ग दफन हुए और मैं भी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन होगा। तो सर सुल्तान अहमद ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। इतने बड़े वो वतन परस्त थे, विद्वान थे, और आप एक महापुरुष की निशानी मिटाकर वहाँ किसी माफिया का होटल बना रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्म की बात बिहार के लिए क्या हो सकती है। और जैसे कि 12 महिला बनाने की बात है, एक बात और है कि नीतीश कुमार ने कई काम किए हैं, उसी की नियमित इसमें बिहार से जुड़ी हुई कुछ अच्छाई करना चाहें सुल्तान अहमद को हटाकर। नहीं, वही ना मैंने कहा कि बिहार से अच्छाई करें, होटल बनाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपने जो बात की सुल्तान अहमद को हटाकर क्यों, एक महापुरुष की निशानी मिटाकर क्यों? बिल्डिंगें पुरानी हो गई हैं, कहीं जर्जर। अरे वो तो सारी ऐतिहासिक चीज़ें पुरानी हो गई है ना, तो उसका पुरानी यदि कोई चीज़ है तो उसका है कि उसमें आप मरम्मत करवाइए। इसको रुकवाने के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कोर्ट का सहारा तो लेना पड़ेगा। देखिए, अभी तो 3 दिन पहले सरकार का फैसला आया है, अभी तो अग्निपथ का खेल चल रहा है देश में। लेकिन मैंने अपने जो मेरे विचार के लोग हैं उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मैंने कुछ वकीलों से भी बात की है, क्योंकि सरकार को लाभ का भूत होती है, बात से समझेगी नहीं। तो हम लोग पटना हाईकोर्ट में PIL डालेंगे, जनहित याचिका डालेंगे, और पटना हाईकोर्ट से कहेंगे कि सरकार की इसका जो तुगलकी फरमान है उस पर स्थगन लगाया जाए, स्टे किया। न्यायालय पे भरोसा है? एकदम भरोसा है। नीतीश जी पर नहीं, नीतीश कुमार पर 0 भरोसा। नीतीश कुमार को तो सृजन घोटाला में जेल में रहना चाहिए, लेकिन न्यायालय पर मेरा पूरा भरोसा है। क्योंकि जनता नीतीश कुमार को भी ला रही है। अरे जनता तो यहाँ तो राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। शहाबुद्दीन 4 बार माननीय सांसद बन गया, तो इससे क्या शहाबुद्दीन को भारत रत्न मिल जाएगा? जनता तो जातीय आधार पर वोट देती है, बहुत सारी बातें हैं, और ये तो पलटू राम तुलसी कुमार है। तो नीतीश कुमार पर मेरा 0 भरोसा है, न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। जी, ये नीतीश कुमार के प्रति लगातार पोल खोल करते रहते हैं पूर्व IPS अमिताभ दास, और अभी सुल्तान पैलेस को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। वो तमाम चीज़ें मैं झकास भारत पर अभी दिखा रहा हूँ। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मैं उन तमाम खबरों के साथ आता रहता हूँ। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद।